आर्थिक संपन्नता और धन की परिपूर्णता हेतु हमें सदैव ये ध्यान रखना होगा कि हमारे वित्त मंत्री कौन हैं, और यही वो स्थान होता है जो हमें धन की दिशा को प्रदर्शित करता है, हमारे लाभ के मार्ग को प्रदर्शित करता है, और साथ ही साथ कहाँ से हमारे धन व्यय होंगे और कैसे हम अपने धन की बढ़ोतरी करा पाएंगे, इसी बात पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। ध्यान रखिएगा, आपके अपने जो राशि के स्वामी बनते हैं ना, यही होते हैं बुध देव, और इन्हीं बुध देवता ने धन का डिपार्टमेंट बांट रखा है चंद्रदेव को। देखेंगे सीधे आप कि आपके दूसरे भाव, ये आप स्वयं हुए, आपका लग्न हुआ, और लग्न से दूसरा भाव आपके धन का होता है, आपके पैसों का होता है, आपके संचित जो जमा पूंजी होती है उनका होता है। इसी के स्वामी चंद्रमा देवता बने हैं। चंद्रदेव को देखा जाए तो ये हमारे मोक्ष त्रिकोण राशि मानी गई है जो 4 नंबर है, और इनकी दिशा होती है उत्तर दिशा। इस हिसाब से देखा जाए तो आपको उत्तर दिशा से एक धन का सोर्स बन सकता है पूरे जीवन काल में। अब इसे देखना कैसे है भाई, जहां आपका जन्म हुआ है उस स्थान से आप देखिए, या फिर यदि लंबे समय तक किसी स्थान पर आप रह चुके हैं उस स्थान से भी आप देखिए, तो उत्तर दिशा सदैव आपके धनदायक दिशा आप मान सकते हैं। दूसरी ओर वो कौन सी दिशा होगी जहां हमें इनकम ज़्यादा प्राप्त होगा। एक तो हो गई धन प्राप्ति, मतलब हमने जितना मेहनत किया उतना हमें प्राप्त हुआ, ये भी पर्याप्त है, लेकिन यहाँ आपको संचित, मतलब आपने जो धन कमाया वो संचित हो पाएगी। दूसरा स्थान वो होगा जहाँ पर आपको लाभ की प्राथमिकता अधिक मिल जाएगी। इस हिसाब से 11वां घर हमारा लाभ का होता है। यहाँ से गिनते हैं तो आप सीधा गिनेंगे ये 11वां घर, जिस पर 1 नंबर की राशि है। 1 नंबर की राशि को यदि देखें तो ये धर्म त्रिकोण की राशि होती है, और इनकी दिशा पूर्व मानी गई है। तो आपको जहाँ ज़्यादा इनकम होगा, आप इस क्षेत्र में अपना कैरियर भी आजमा सकते हैं, वहाँ पर आपको इनकम की ज़्यादा प्राथमिकता मिलेगी पूर्व दिशा, और वहाँ ये धर्म त्रिकोण की राशि है। इस कारण से ऐसे जातक अपने जीवन में सदैव उन्नति मार्ग पर अग्रसर होते हैं। बुध राशि स्वयं अपने बुध से प्रभावित होते हैं, इनके जो धनेश होते हैं ये चंद्रमा होते हैं। इस कारण से इनके पास पैसा एकाएक बहुत आ सकता है, या कभी कभी ऐसा होता है कि धन का अभाव भी बहुत इनके जीवन पर देखने को मिल सकता है। लेकिन जैसे ये धन के अभाव में रहेंगे, कोई न कोई एक ईश्वरीय कृपा आकर के इनको एक धन का मार्ग दिखा जाते हैं। अब दूसरा पॉइंट हम समझेंगे, कैसे आपको धन की बढ़ोतरी का माध्यम क्या होगा भाई, किस माध्यम से हम धन प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहला माध्यम होगा आपकी आर्थिक सबलता का, वो होगी आपकी माता जी, क्योंकि यहाँ पर 4 नंबर की राशि है जो काल पुरुष की कुंडली में चतुर्थ भाव को प्रदर्शित करता है। अर्थात चतुर्थ भाव से संबंधित आपको धन लाभ की संभावना सदैव बनी रहेगी। आपकी माता जी, आप उनका आशीर्वाद लेना, उनका अपने किसी भी कार्य, धन संबंधी यदि कोई कार्य है तो उनका एक एडवाइस लेना भी आपके लिए धनदायक हो सकता है। दूसरा हो सकता है आपके पास धन के रूप में कोई बहुत बड़ी संपत्ति यदि है तो आप उसे प्रॉपर्टी में लगाइए, क्योंकि चतुर्थ भाव को ये प्रदर्शित करते हैं 4 नंबर की राशि। प्रॉपर्टीज में यदि आप इन्वेस्ट करते हैं वो आपका बहुत बढ़ करके आपके जीवन पर धन के रूप में आपको दिख सकता है। एक माध्यम हो गया आपका चतुर्थ भाव। अब लाभ को समझते हैं। लाभेश आपके मंगल देवता हैं, इसलिए आपको हमेशा देखेंगे, आप जब जब आपने साहस किया है तब तब आपको लाभ और इनकम की प्राप्ति हुई है। तो इस कारण से आपको साहस करना है और रिस्क लेने की क्षमता आपकी बढ़ानी है। इसके माध्यम से आप अच्छा धन लाभ ले सकते हैं। हालांकि आपका बर्थ चार्ट हमारे पास नहीं है, बर्थ चार्ट में ज़्यादा क्लियरिटी आ पाती कि वास्तव में स्थिति क्या है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हम आपके इस नंबर के आधार पर, इस लग्न के आधार पर आपको प्रेडिक्शन दे रहे हैं। अब जब आपको जानना है कि मेरे धन की स्थिति क्या रहेगी, तब आपको क्या करना है, आपके सीधे जो लाभेश हैं इनको उठा लेना है। लाभेश मतलब लाभ भाव के स्वामी जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ वहाँ आपका इनकम करा जाएंगे। जैसे कि अभी वर्तमान में देखें तो आपके लाभेश बनते हैं मंगल देवता। अब मंगल देवता 1 नंबर की राशि को हमने कहा पूर्व दिशा। अब मंगल का ट्रांजिट आप हमेशा पकड़ लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि वास्तविक लाभ क्या है। तो मंगल का ट्रांजिट जैसे आज के दिन पे देखा जाए तो 16 नवंबर तक ये तुला में चल रहे हैं। तो तुला में चल रहे हैं, इसका मतलब कहाँ चलेगा, 7 नंबर, ये पंचम भाव। मतलब लाभेश यदि पंचम भाव में है तो अभी 16 नवंबर तक का जो समय होगा वो आर्थिक दृष्टिकोण से अच्छा माना जाएगा। आपके बौद्धिक कार्यों से आपको लाभ मिल सकता है, संतान के क्षेत्र से लाभ मिल सकता है, या संतान को लाभ हो सकता है, आप ये भी मान सकते हैं। पंचम भाव पर जाना मतलब प्रारब्ध के धन को भी निकाल करके आपके सामने प्रदर्शित कर देता है। अब 16 नवंबर के बाद क्या होगा, 16 नवंबर से 27 दिसंबर तक का जो समय होगा, इस समय पर ये वृश्चिक में रहेंगे, मतलब अपने ही राशि पर मंगल देवता होंगे। 8 नंबर कहाँ पर है, तो 8 नंबर की राशि ठीक आपके
छठे भाव पर 1 2 3 4 5 6 छठे भाव पर इनकी राशि पड़ी हुई है। तो आपके धन इस समय पर कहाँ जाएंगे, इस समय पर जा सकते हैं कोई लोन आपने लिया है वहाँ पर आपके जा सकते हैं। कोई स्वास्थ्य संबंधी खर्चे में आपके लाभ तो हमने कमाया लेकिन वहाँ जा सकते हैं। लेकिन दूसरे ओर यही प्राप्ति का स्थान है, तो जब लाभ के स्थान के स्वामी प्राप्ति स्थान पर जाएंगे तो आपको अपने क्लाइंट से, अपने सामने वाले मित्रों से जिससे आपका डील होता है, उनके द्वारा आपकी लाभ की संभावना, प्राप्ति की संभावना काफ़ी बढ़ जाएगी। अब इसी प्रकार से आप पूरे समय को जान सकते हैं कि कब कब मेरे पास पैसा आएगा और कब कब मेरे पास से पैसा जाएगा। इस स्थिति को जानने के लिए आपके बर्थ चार्ट में जो लाभेश की स्थिति है इसको भी देखना होगा, साथ ही साथ आपके धनेश की स्थिति को देख करके भी एक सही प्रेडिक्शन निकाला जा सकता है कि आर्थिक मामलों पर कब कब क्या क्या होने वाला है। हालांकि इसके लिए एक पूरा डिटेल वीडियो आपके अपने लग्न राशि के अनुसार लेकर के हम जनवरी 2024 में आएंगे, जिसमें पूरे 1 साल का विवरण हम देते हैं। अब कौन से वो कार्य है जिसके, देखिए अब धन तो हमारे पास आ गया, अब उस धन को संग्रह करके रखना है भाई, खर्चे नहीं होना है। तो इसका माध्यम एक ही होगा कि खर्च को रोकना है। तो खर्च कैसे रुके, सबकी ये बड़ी विडंबना परेशानी होती है भाई, पैसे तो बहुत आ रहे हैं लेकिन खर्च इतने हो रहे हैं कि वो पैसे टिक नहीं पाते या किसी कारण से खर्च हो जाते हैं। इसके लिए आपको देखना है सीधे 12वें घर को। 12वां घर हमारे हानि, हमारे खर्चों को प्रदर्शित करता है। इस भाव के स्वामी बनते हैं शुक्राचार्य जी। शुक्र कैसे ग्रह हो गया, तो स्वयं आपने देखा होगा शुक्र लग्जरियस लाइफ के कारक होते हैं। भौतिकता के जो सामग्रियां होती हैं, जैसे जो भी हमारे जो हमने अपने फैशन के लिए या अपने घर के मतलब बड़े बड़े जो महंगे सामान हैं, इन पर ज़्यादा खर्च होने की संभावना सर्वाधिक आपके जीवन पर रहेगी। इससे आपको बचना होगा। अब कैसे फिर इसे रोका जाए भाई, कैसे हम इसे अच्छा और बनाया जा सके या फिर खर्च रोक करके हम आर्थिक वृद्धि को बढ़ा पाए। तो खर्च को रोकने के लिए सबसे अच्छा होगा कि 2 नंबर की राशि है, इसके स्वामी बनते हैं शुक्राचार्य जी। तो आप इनका जो स्थान होता है वो आपके घर में आग्नेय दिशा होता है। तो आग्नेय दिशा को आपको देखना है कि कहाँ से आग्नेय दिशा में कोई खराबी तो नहीं, वहाँ पर किचन प्रॉपर है कि नहीं, या फिर किसी वास्तुशास्त्री के अनुसार उनको बुला करके आप अपने आग्नेय दिशा को चेक कराइए, क्योंकि वहाँ पर यदि प्रॉब्लम है तो आर्थिक परेशानी आती है और साथ ही साथ जो स्त्रियां होती हैं इनको भी वहाँ पर कष्ट मिलने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। तो ये आपके खर्च रोकने का एक माध्यम होगा। आपके आग्नेय दिशा को पवित्र रखना, साफ रखना, जूठन बर्तन वहाँ पर नहीं होने चाहिए। ये आपके आग्नेय दिशा को हमेशा मजबूती और बल प्रदान करेगा। अब आर्थिक वृद्धि कैसे लिया जाए, हमने खर्च तो रोक लिया आग्नेय दिशा को ठीक करके, अब आर्थिक वृद्धि कैसे कराया जाए, कैसे हम आर्थिक रूप से संपन्न हो पाते हैं, इसके लिए आपको देखना है आपका दूसरा घर। यही आपके संचित पूंजी, हमने कितना भी कमाया अपने जीवन पर, कभी किसी अन्य कार्य पर लगाया, कभी बच्चों की पढ़ाई पर लगाया, कभी अपने व्यवसाय, अपने कैरियर के लिए लगाया, लेकिन हमारे पास भाई बचा कितना, तो बचा कितना देखना है। तो आपके चंद्रमा यहाँ पर बैठे हैं। चंद्रमा का सीधा सीधा संबंध होता है हमारे घर में उत्तर दिशा से, वायव्य दिशा से। चंद्रमा हमारे वायव्य अर्थात आप समझ गए होंगे दक्षिण और पश्चिम का जो कॉर्नर होता है ये वायव्य दिशा होता है। यहाँ पर चंद्रमा का स्थान माना गया है। अब इस स्थान को आप जितना हो सके इस स्थान पर आप स्वच्छ रखने का प्रयास कीजिए। कुछ टाइम बैठ करके यहाँ पर आपको मेडिटेशन या ध्यान करना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा का संबंध सीधे सीधे हमारे मन से होता है। और वहाँ पर बैठ करके कोई मेडिटेशन, कोई ध्यान, कोई साधना करते हैं, कोई जाप इत्यादि भी करते हैं तो सदैव आपके लिए फलीभूत होता है। चंद्रमा एक ऐसे ग्रह हो गए जो तरलता को प्रदर्शित करता है, इसलिए जीवन में कभी भी धन की स्थिति एक समान नहीं हो पाती। इसका मुख्य कारण यह भी है कि चंद्रमा तरलता को प्रदर्शित करता है। पानी यदि आपने हाथ में रखा तो पानी कब तक रहेगा भाई, धीरे धीरे करके पानी निकल जाता है। तो इसके लिए सबसे अच्छा उपाय आपके लिए है अपने धन को आप निवेश कीजिए, प्रॉपर्टी में निवेश कर सकते हैं या कोई भी ऐसे साधन जहां पर आपको लगते हैं निवेश करना, यह आपके लिए सबसे अच्छा कारगर एक उपाय हो सकता है आर्थिक बढ़ोतरी के लिए। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आप पर निरंतर बरसती रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय माँ लक्ष्मी।